दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए एक और स्वास्थ्य टिप लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग एक पोषक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ना मेरा नाम लोधी वीरेंद्र वर्मा है और मैं आपके साथ में आज फिर से रूबरू हो रहा हूँ अपना एक और स्वास्थ्य टिप लेकर। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे भोजन के जो तत्व होते हैं, मेन तत्व होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं, उसमें पानी है, वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सेलुलोज है और प्रोटीन है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा शरीर है पूरा, वो प्रोटीन का सब बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोटीन की। और जितना हमारा बॉडी वेट होता है ना, उतना ही ग्राम हमें प्रोटीन डेली का डेली चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। जैसे मान लिया हमारा वजन 60 किलो है, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डेली चाहिए, जो अच्छे से कंज्यूम हो जाए। हमें प्रोटीन जब हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, वो डेली हम लेते हैं, डेली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन हम लोग ले तो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि 80% भारतीयों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशनल गैप है बहुत बड़ा आज की डेट में। पोषक तत्व तो हमारी थाली से गायब हो रहे हैं। हम लोग प्रोटीन वाली चीज़ें ले ही नहीं पा रहे हैं, ले भी रहे हैं तो उनसे हमें उतना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो गया है, स्लो हो गया है, हमारी हाजमे की शक्ति जो है वो कम हो गई है और जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा नहीं बची है। ठीक है। हम लोग फिर उसके लिए बाहर से ऐसे प्रोटीन लेते हैं जो हमें बहुत नुकसान भी कर रहे हैं, जो अनऑथोराइज्ड तरीके से बेचे जा रहे हैं, वो बहुत रिस्की भी हैं। प्रोटीन जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर को बिल्ड करता है, यानी कि वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन। आपने अधिकतर देखा होगा कि जिम करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको बोलो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, है ना। हाई प्रोटीन लेस कार्ब ऐसे बोलते हैं। शरीर के अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको ये रिपेयर करता है प्रोटीन। बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम्स को बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है, जो अन्य केमिकल्स हैं रिक्वायर्ड बॉडी के लिए हमारे, उनको बनाता है। और एक भ्रांति है, एक मिथ है बहुत बड़ा, कि प्रोटीन लेने से हमारा शरीर हेल्दी हेल्दी तो हो गई लेकिन मोटा हो जाएगा, हम लोग फैट हो जाएंगे, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रोटीन वेट को मेंटेन करता है। आजकल आपने देखा है कि बहुत लोगों को स्किन की और हमारे बालों की, हेयर की भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग शैम्पूज लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बाल ना झड़ें, हेयर लॉस ना हो, लेकिन हम लोग प्रोटीन की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 90%, अगर हम उसको रिकवर कर लें, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को, उसकी पूर्ति कर लें, 90% हम लोग स्किन और हेयर फॉल को रोक सकते हैं। प्रोटीन जैसे मैंने पहले बताया तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है, बोन्स का निर्माण करता है, हड्डियों का निर्माण करता है, कैल्शियम भी करता है। प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है। बॉडी के अंदर कार्टिलेज होते हैं, आप समझते होंगे, हड्डियों को जोड़े रखते हैं, उनको बनाने में मदद करता है। ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और बालों के निर्माण में, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन निभाता है। थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा कि और क्या क्या प्रोटीन करता है। ये हमारी बॉडी को के ग्रोथ को मैंने बताया पहले से, और मेंटेन भी करता है। बायोकेमिकल्स जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंटेनेंस में भूमिका निभाता है बॉडी में, मैसेंजर का काम करता है बॉडी में, संदेश यहाँ से वहां ले जाने में। और एक स्ट्रक्चर, एक शेप हमें प्रदान करता है। बॉडी का पीएच होता है, उसको मेंटेन करता है। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, द्रवित पदार्थ होते हैं, उनको बैलेंस करता है, संतुलित करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व, उनको एक दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम पर बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1 ग्राम इंटू जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन हमें डेली लेना चाहिए। यदि हमें खाने से, हमें, अब हम डाइट देखें अपने, हम क्या क्या डाइट के अंदर ले रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन अवेल कराते हैं, और हम लोग देखें कि उसमें कितना प्रोटीन हमें मिल पा रहा है। यदि हमें वहाँ पे 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो हमें अगर 60 किलो वजन, 40 ग्राम प्रोटीन हमें एडिशनल लेना पड़ेगा और वो अच्छा रिकमेंडेड प्रोटीन हमें लेना चाहिए। मैं बहुत सारी स्टडीज़ करता रहता हूँ बुक्स वगैरह में, तो मुझे एक बहुत ही अच्छे जाने माने कंसल्टेंट ने बताया कि जिस प्रोटीन, अगर हम लोग बाहर से ले रहे हैं, जिस प्रोटीन का पीडीकास स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 होता है, वो प्रोटीन बेस्ट होता है। वो 80 to 90% हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। और जो मार्केट के अंदर विदाउट पीडीकास स्कोर के प्रोटीन मिल रहे हैं, उनमें टेस्ट बहुत अच्छा, फ्लेवर बहुत अच्छा है,
लेकिन वो 20% भी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, बाकी वो अक्यूमुलेट होते हैं और बॉडी में हमें हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। और बहुत सारे प्रोटीन के अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह डाले जा रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा रिसर्च में पाया भी गया है ना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप बहुत रिकमेंडेड तरीके से अच्छे प्रोटीन को लें। और मैं तो कहूँगा नेचुरल सोर्सेज से आप प्रोटीन का को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटीन वाली चीज़ों को अपनाना चाहिए। मैं आपको चलते चलते कुछ सोर्सेज बता देता हूँ जहाँ से हम लोग प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या बीज होते हैं दालों के या अन्य प्रकार के जो बीज होते हैं हम लोग यूज करते हैं, वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। बीन्स होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, टोफू होता है, लेंटिल्स होते हैं, चावल हैं, पनीर है, लेटिन्स हैं, और हम लोग स्प्राउट्स अनाज होते हैं, उनसे भी प्रोटीन मिलता है। वेजिटेबल्स सब्जियों से और बहुत सारे फ्रूट्स से हमें प्रोटीन मिलता है। जो प्लांट बेस्ड मिल्क होता है उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। पास्ता से भी मिलता है, ओट्स से भी मिलता है। जो हमारे साबुत अनाज होते हैं उनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जो न्यूट्रिशनल ईस्ट होता है उससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर होते हैं जो रिकमेंडेड मैंने कहा, उनसे भी प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। तो ये मुख्य स्रोत हैं, आप इनसे प्रोटीन खाइए, मसल्स बनाइए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार।